आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अमित कनौजिया जी कांग्रेस पार्टी से। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे यूजीसी बिल के ऊपर। क्यों यूजीसी बिल के नए रूल को लेकर आखिरकार इतनी आंदोलन और प्रदर्शन क्यों हो रहा है। तो अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल का। मैडम देखिए, यूजीसी का विरोध करने से पहले हमें यूजीसी बिल को सही तरीके से जानना पड़ेगा। यूजीसी बिल जो पास हुआ, यूजीसी बिल जो लागू हुआ, उसके जो हमें उसके अच्छे पहलू बुरे पहलू को पहले देखना पड़ेगा, तभी हम इसका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे भेदभाव रुक जाए, इसीलिए ये बिल पास किया गया था। शिक्षण संस्थानों में बच्चों से कोई जातिगत भेदभाव ना हो और बच्चे शिक्षण संस्थान कॉलेज छोड़ के ना चले जाए, ये बिल उसके लिए लागू किया गया था। आज मैं कहूँ तो बागेश्वर बाबा जी जो बागेश्वर धाम के जो मुखिया हैं, वो कहते हैं कि जात पात को की करो विदाई, और ये नारा उन्हीं का था, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आज बागेश्वर बाबा जी कहाँ हैं? ये जो नियम लागू हुआ है हिंदुओं पे तो लागू हुआ है। आज देखिए, हम मुस्लिम धर्म की बात करें, ईसाई धर्म की बात करें, हम सिख धर्म की बात करें, वहाँ कोई जात पात का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। पूरे विश्व की मैं बात करूँ, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो विदेश रहते हैं और यहाँ आते हैं, जब मिलते हैं हमसे कहते हैं हम वहाँ जाते हैं, हमें तो सारे लोग बराबर हैं, वहाँ पे तो कोई जातिगत भेदभाव किसी से है ही नहीं, को मैं इस जात का, मैं इस जात का। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर केवल एक हिंदू ही ऐसे हैं जो आपस में जात पात का भेदभाव करते हैं। तो ये जो अगर बिल पास होने की बात हो रही है, इस बिल पे क्या लगता है कि आरक्षण कैसा है? आरक्षण हटा कि इस पे रहेगा? देखिए मैडम, मैं आपको कुछ पहले ले जाना चाहता हूँ। देखिए, SC ST OBC इन लोगों को पहले पढ़ने की मनाही थी, इनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, इनके साथ बहुत सालों तक जो है भेदभाव हुआ, सालों तक भेदभाव हुआ। अंग्रेज जब इस हमारे देश के अंदर आए, उन्होंने, मैं उन अंग्रेज का नाम भूल रहा हूँ, लॉर्ड कुछ नाम था, उन्होंने सबको पढ़ने का अधिकार दिया कि सब जगह स्कूल खोले जाएंगे, सभी पढ़ो सभी बढ़ो। तो अंग्रेज़ों ने हमारे इस प्रथा को ख़त्म किया कि पहले SC ST OBC के लोग पढ़ने नहीं जाएंगे, उनको कोई स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। अंग्रेज़ों ने यहाँ शुरू कराया पढ़ाई लिखाई, और पढ़ाई लिखाई करते करते लोग जब एक समानांतर रूप में आने लगे, तो जो अपने आप को स्वर्ण मानते हैं, उन लोगों को ये भय हुआ कि हम लोग अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे साथ ये हमारे बराबरी पे आ जाएंगे। इसी का कुछ उद्दंड लोग जो हैं, सभी लोग नहीं करते हैं, इसका विरोध वो लोग करते हैं जो ये काम करते हैं, जो उत्पीड़न करते हैं। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति को गोबर खिलाया गया। एक कथावाचक जो यादव समाज से आते हैं, OBC भाई, कथावाचक थे, उनको उनको पेशाब छिड़का गया उनके ऊपर। तो अलग अलग कॉलेज में, स्कूलों में जो SC ST OBC बच्चों के साथ, लोगों के साथ जो व्यवहार हो रहा था, उसके विरोध में ये आया कि जो हमारे बच्चे हैं जो शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, वो सुसाइड ना कर ले, वो आत्महत्या ना कर ले, जो जातिगत जो उनके साथ भेदभाव होगा वो अपनी सुसाइड ना कर लें, इसलिए ये कानून लाया गया था। ये कानून बहुत लोगों ने इसका स्वागत किया, और जो विरोध कर रहे हैं मुझे नहीं पता वो विरोध कर रहे हैं, अगर वो ये काम करेंगे ही नहीं, ये कानून में साफ है, अगर आप ये काम करते हो तभी तो आप ये विरोध कर रहे हो ना इस चीज का। लेकिन अगर इस नियम के हित को देखा जाए तो आज सभी छात्र सड़कों पे उतरे हुए हैं, सभी शिक्षक सड़कों पे उतरे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम जी, मैं सागरपुर एरिया में पैदा हुआ हूँ। टेंट वाले स्कूल से पहले नगरवन पार्क में मैंने प्राइमरी कक्षा वहाँ पे पढ़ाई करी है। उसके बाद मैं 10th क्लास से ये अपना टेंट वाले से 12th क्लास मैंने पास करी, और कभी भी हमने स्कूल में अपने भेदभाव नहीं देखा। आज देश के अंदर जो राजनीति का माहौल है, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, बिहार चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, जातिगत जो भेदभाव है ये राजनीतिक रूप इतना ले रहा है, इसको प्रोपेगेंडा, इसको आगे फैलाने वाले भी मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक लोग ही हैं। आज आप कह रहे हो कि बच्चे वहाँ जाके स्कूल के स्टूडेंट और कॉलेज के स्टूडेंट वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किसी ना किसी के उकसावे में कर रहे हैं। उनको इस बिल को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये उन्हीं के लिए है कि जो इसमें उद्दंड लोग हैं, जो ये कार्य करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि जनरल लोगों की जो आप कह रहे हैं OBC जो है, जो
जातिवाद का जो भेदभाव है, अगर जातिवाद भेदभाव ये कंट्रोल कर दिया जाएगा तो इसमें जनरल वालों का जो क्यों नुकसान होगा? मैडम, जनरल वालों का इसमें इस कानून के अंदर किसी का नुकसान थोड़ी है। अगर तो ये कह रहा मेरा नुकसान है, क्या नुकसान है? अगर हम ओबीसी आ जाता है तो अगर कोई भी झूठा एलिगेशन हम पे लगा देगा तो हम उसका कह सकते हैं कि आप इस चीज पे हमारे ऊपर झूठा एलिगेशंस लगा रहे हो, उसको केस को खारिज कर दिया नहीं, जाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी के ऊपर मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। 2019 में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। 2019 में इसी विधानसभा में मेरे साथ हुआ था। उस समय के विधायक जी के पास मैं खुद गया था, अपने लोग लेके गया था। हम 40-45 लोग गए थे वहाँ पर। हमने उस बात को समझा, उस चीज़ को माना, उस व्यक्ति ने माना कि हाँ मेरे से गलती हुई है। तो इसमें ये थोड़ी कि हर चीज़ को लेके आप किसी के साथ कोई, सब आपस में भाई भाई हैं, हम हिंदू हैं, हम आपस में भाई भाई हैं। अगर कोई उद्दंड व्यक्ति गलती से कुछ मुंह से निकलता है तो उसके लिए हम भाई हैं, वो हमारे, उसको हम माफ़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा थोड़ी कि किसी को भी आप कुछ कहें और कोई झूठा एलिगेशन लेके जाए। हर किसी के लिए कोर्ट, कानून, कचहरी बनी हुई है। कानून अपना काम करेगा, कोर्ट कचहरी अपना काम करेगा, और जो सबूत है जो है वो पेश किए जाएंगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो ये नियम लागू हो रहा है इक्वालिटी को लेकर के बिल्कुल सही हो रहा है? मैडम, बिल्कुल सही हो रहा है। इक्वालिटी को लेके जो मैं बार बार चीज़ का ये बात बोल रहा हूँ कि जो उत्पीड़न करते हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, जो जाति विरोधी काम करते हैं, ये उस कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वो जो ऐसे हिंदू में द्वेष डालने की, ये आपस में फूट डालने का काम करते हैं। ये कानून सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए आया है। जैसा आपने उत्तर प्रदेश में देखा था, कथावाचक के ऊपर पेशाब का छिड़काव गया, कुछ लोगों को मल भी खिलाया गया। कुछ लोग इस तरह से जो कुछ उद्दंड लोग हैं वो हर जगह होते हैं थोड़े लोग। ये कानून केवल उन उद्दंड लोगों को सबक सिखाने के लिए आया गया है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको लगता है कि यूजीसी बहुत ही जो कानून आ रहा है बहुत ठीक आ रहा है, लेकिन जो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट है अलंकार अग्निहोत्री जी, उन्होंने इसी यूजीसी के बिल पास होने पर इस्तीफा दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो वीडियो कई जगह से आ रही है। वहाँ मैंने देखा है जीएसटी उत्तर प्रदेश के जीएसटी के वाइस चेयरमैन ने पूरे इस्तीफा दिया। कल उनकी वीडियो देखिए, रो के अपनी वीडियो भी बना रहे हैं, और साथ में वो योगी जी के लिए वो अपना इस्तीफा भी दे रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग राजनीतिक दबाव में आके और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि जो ये मोदी सरकार, जो भाजपा सरकार है, जो बिल लेके आ रही है सही जा रही है, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता उनके विरोध में जा रहे हैं वो गलत जा रहे हैं। देखिए, ये कानून तो इनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ही पास किया गया, मोदी जी के रहते ही किया गया। मोदी जी ने कुछ सोचा होगा, समझा होगा, तभी तो ये कानून बनाया है ना, और इसको पास करवाया है। तो इसका जब उन्हीं के पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं तो ये तो सीधा प्रधानमंत्री जी और मोदी जी के खिलाफ ही वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जब उन्हीं की सरकार ने पास किया और उन्हीं के लोग विरोध कर रहे हैं तो ये तो सोचने की बात है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन अभी कहा गया है कि अभी इसको स्टे ऑर्डर नहीं मिला है, अभी इस कानून बिल पास होने पर रोक लगा दी गई है। हाँ, मैं अभी कुछ मिनट पहले, 1 घंटे पहले करीब मैं टीवी में देख रहा था और सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस बिल पे कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है, रोक लगा दी है। तो अमित कनौजिया जी का कहना है कि जो बिल पास हो रहा है इक्वालिटी को लेकर हो रहा है, इसमें कोई भी किसी पे इन लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए। बाकी आगे हम देखते हैं यूजीसी बिल कब तक पास होता है। अभी तो सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, तो आगे देखते हैं। आप बने रहिए टाइम इंडिया के साथ। अगर यूजीसी बिल से लेकर आपको भी इसी मुद्दे पे लेकर कोई भी आपको डिस्कशन या आपको बातचीत करनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और साथ में अगर आप हमारे स्टूडियो में आकर बातचीत करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट। इसी से मैं विदा लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। तो मैं माही सिंह विदा लेती हूँ।